नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह के प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अब पहले से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएमएफबीवाई का बजट 15,695 करोड़ रुपए रखा गया था। इस तरह पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 305 करोड़ रुपए की बजटीय वृद्धि की गई है। इस वर्ष रबी सीजन में 5.5 करोड़ से अधिक किसानों ने इस योजना के तहत आवेदन किया है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में योजना के बजट में वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश सरकार की घरौनी योजना ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस योजना के अंतर्गत 1001 गांव के 1,57,244 ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान कर रही है। इसके तहत दिए जाने वाला ग्रामीण आवासीय अभिलेख, जिसे घरौनी कहा गया है, का डिजिटल वितरण किया जा रहा है, ताकि बरसों से एक स्थान पर रह रहे ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिले। इससे कोई दूसरा इस पर अवैध रूप से कब्जा न कर पाए। यूपी सरकार ने ग्रामीण युवाओं के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। अब तक 50,000 युवा इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग उद्घाटन कार्यक्रम में बताया गया कि अभी तक 50 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने वेबसाइट को देखा और 5 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यह कोचिंग नहीं बल्कि यूपी के युवाओं के जीवन का पथ प्रदर्शक बनेगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश 5 मंडलों के मेधावियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि यह योजना आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ने की योजना है। इससे यूपी के युवाओं को अधिक मात्रा में रोजगार मिलेगा। महाराष्ट्र में एक ऐसा बैंक चलाया जा रहा है जहां पैसे का लेन देन नहीं होता। जी हां, यहां कर्ज के रूप में बकरियां दी जाती हैं। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में अनोखा गोट बैंक संचालित किया जा रहा है। इस बैंक की खास बात यह है कि इसमें कर्ज के तौर पर बकरियां दी जाती हैं और इसके बदले में बतौर ईएमआई 4 मेमने वापस लिए जाते हैं। इस तरह यहाँ रुपये पैसों का लेन देन न होकर बकरी व उसके मेमनों का लेन देन होता है। बैंक को चालू करने का उद्देश्य बकरी पालन को बढ़ावा देना है। इस अनोखी शुरुआत का असर ये हो रहा है कि प्रदेश में बकरी पालन को प्रोत्साहन मिल रहा है और ग्रामीण लोगों को रोजगार भी। महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने किसानों की हौसला अफजाई के लिए महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स का आयोजन किया। इसके तहत कृषि क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। भारत की प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने गत दिनों किसानों सहित कृषि संस्थानों को कृषि चैंपियन अवार्ड प्रदान किए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर ने 4 श्रेणियों में 10 विजेताओं को राष्ट्रीय कृषि चैंपियन अवार्ड्स प्रदान किए हैं। इसमें देश के 29 कृषि केंद्रों के किसानों ने क्षेत्रीय राउंड में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का ने कहा कि कृषि चैंपियन अवार्ड्स को लॉन्च करने की खुशी है। दिल्ली में 25 फरवरी से पूसा किसान मेला शुरू होगा। इसमें आने वाले प्रत्येक किसान को धान की एक नई किस्म का 1-1 किलो बीज मुफ्त दिया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली में पूसा किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 25 फरवरी को शुरू होगा और 27 फरवरी तक चलेगा। इस 3 दिवसीय मेले में बेहतर फसल किस्मों और नवीन फसल की खेती के तरीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। मेले में कृषि के कई उपकरणों को भी पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। अगर आप कम जमीन में अच्छी आमदनी करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन एक अच्छा विकल्प है। इसके प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले व्यवसायों में से एक है। यदि सही तरीके से इसका व्यवसाय किया जाए तो काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। हाल ही में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली 6 दिनों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 14 मार्च तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ शुल्क भी देना होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 मार्च से शुरू किया जाएगा। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।